दोस्तों स्वागत है आपका करंट अफेयर अड्डा 247 में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लडी कॉरिडोर के बारे में। जी हां, बांग्लादेश म्यांमार के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बांग्लादेश में बनने वाला ब्लडी कॉरिडोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी देखिए, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, रोहिंग्या मुस्लिम, रोहिंग्या के लिए ही बनाया जा रहा है ये ब्लडी कॉरिडोर। और जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ अलग अलग न्यूज निकल के आए मेरे पास। एक तो था इसमें अल जजीरा, दूसरा था अरब न्यूज, तीसरा था डेली पैनीर, चौथा था यहाँ पे आपको द हिंदू। द हिंदू में क्या प्रकाशित हुआ था, ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बरेली में देखिए 15 दिन का ड्रिल किया जाएगा पुलिस के द्वारा। इसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो मुस्लिम हैं उनकी पहचान की जाएगी कि कौन से लोग हैं जो बांग्लादेश से या फिर म्यांमार के इस रोहिंग्या वाले एरिया से आके इंडिया में रह रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम की बात करें तो देखिए, दुनिया के सबसे ज्यादा माइग्रेंट जो लोग होते हैं उनमें है ये रोहिंग्या मुस्लिम फिलहाल। और बांग्लादेश में इनको आने नहीं दिया जाता है। बांग्लादेश के लोग इनको बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इनको मारते हैं, भगाते हैं। वहीं पे म्यांमार के लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये लोग म्यांमार में रहें, इसलिए ये बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में फंसे हुए हैं इस समय। और म्यांमार का एक एरिया है जिसको रखाइन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे इस समय कॉक्स बाजार एक जगह है छोटा सा, वहां पे करीब 30,000 माइग्रेंट इस प्रकार से रह रहे हैं जिनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा, यहाँ पे आग लग गई जिसमें हजारों घर, जो इनके जो छोटे छोटे तंबू लगा के ये लोग रहते हैं, हजारों घर नष्ट हो गए जल के। और इसके बाद से ये बहुत बड़ा एक फिर से मुद्दा उठ खड़ा हुआ कि ये जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं उनको कौन शरण देगा, कौन अपने देश में रखेगा। देखिए, रोहिंग्या से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम जान लेते हैं। रोहिंग्या जो है वो म्यांमार में रहते हैं और ये अपने आप को इंडो आर्यन कहते हैं, यानी कि जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अपने आप को इंडो आर्यन समझते हैं, उसी प्रकार से ये भी अपने आप को इंडो आर्यन कहते हैं। लेकिन 2012 के बाद से क्या हुआ कि समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई इन लोगों के लिए। जो म्यांमार के लोग थे, खासकर बुद्धिस्ट लोग, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग म्यांमार में रहें। इसके बाद 2017 में हमने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर इनका पलायन होता है, इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था और वहां से करीब 7,40,000 लोग उस एरिया को छोड़ के चले गए। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेटा नहीं है क्योंकि इनकी जो सिटीजनशिप है, यानी कि नागरिकता, वो म्यांमार में नहीं मिलती, यानी कि मूल अधिकार भी उनके वंचित कर दिए गए हैं और नौकरियों से तो उनको वंचित कर ही दिया गया है म्यांमार में। अब अगर मीडिया की माने तो मीडिया कहती है कि करीब 14 लाख लोग जो हैं रोहिंग्या, वो इस एरिया में यानी कि म्यांमार में रह रहे हैं। लेकिन उनमें से बहुत ज्यादा लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया गया। इवन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी ये माना कि यहाँ पे जो रोहिंग्या हैं उनका नरसंहार बहुत बड़े स्तर पर किया गया है। लोकल्स की बात करें तो देखिए, ये पश्चिम म्यांमार में रहते हैं जहाँ पे बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। और इतिहास की बात करें तो देखिए, अरब, मुगल और पुर्तगाली ये जैसे जैसे इंडिया में आए, और इस एरिया में भी आपको पता है, एक जब इंडिया बड़ा एरिया था, म्यांमार भी इंडिया का पार्ट होता था, उस समय भी ये वहीं पे रहते थे। ऐसा मानना है इनका कि हम एक कमान राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि एक मुस्लिम राज्य था इस एरिया में। लेकिन म्यांमार के लोग इन्हें रोहिंग्या ना कहकर बांग्लादेशी कहते हैं, यानी कि ये बंगाली हैं और ये यहाँ पे जबरदस्ती आके रह रहे हैं। लेकिन मुद्दा अभी क्या हुआ है कि जो ब्लडी कॉरिडोर है, इसको लेकर थोड़ा सा टेंशन हो गया है। जो मोहम्मद यूनुस हैं इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, और वहां के जो इस समय आर्मी चीफ हैं, अब आर्मी चीफ चाहते हैं कि ये जो ब्लडी कॉरिडोर आपको इस एरिया में दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये ना बनाया जाए। पहले गवर्नमेंट के ऊपर बांग्लादेश के बहुत ज्यादा दबाव था, खासकर वेस्टर्न कंट्री, इवन इंडिया का भी प्रेशर था कि इस एरिया में एक कॉरिडोर बनाया जाए जिससे यहाँ के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा इधर उधर ना भागे। अब इंडिया का यहाँ पे कंसर्न क्यों है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जितनी अनस्टेबिलिटी होगी, लोग यहाँ से भागेंगे और सोचेंगे कि किसी स्टेबल कंट्री जैसे कि इंडिया है, यहाँ पहुंच जाए। और एक सबसे नजदीक एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस एरिया को अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये आपका जो व्हाइट कलर में दिख रहा है एरिया, ये आपका इंडिया है। तो यहाँ आना इनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया भी यही चाहता है कि इस एरिया में थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनी रहे और यहाँ पे लोग ज्यादा इधर उधर ना भागें। ब्लडी कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, बांग्लादेश के चटगांव को म्यांमार के रखाइन राज्य से जोड़ता है। एक प्रस्ताव है, अभी फिलहाल इस पे काम नहीं हुआ है, लेकिन इसका उद्देश्य यह था कि जब भी इस एरिया में गृह युद्ध होता है या फिर ये एरिया बहुत ज्यादा भूकंप से भी प्रभावित है, तो जब यहाँ पे कोई बड़ा समस्या आएगा तो हम किस प्रकार से इस एरिया में इन चीजों को, खासकर जो ह्यूमैनिटेरियन चीजें हैं, उनको कैसे हम मैनेज करेंगे।
लेकिन सेना का मानना है, खासकर बांग्लादेश की सेना का ये मानना है कि अगर हम इस प्रकार का कोई कॉरिडोर बनाते हैं, तो ये हमारे देश की जो संप्रभुता है और आंतरिक सुरक्षा जो है, उसके लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि ये जो लोग हैं, रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, वो बांग्लादेश में आके वहाँ के लोगों को परेशान कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेना इसलिए भी चाहती है इससे दूर रहना, क्योंकि देखिए म्यांमार में इस समय सरकार नहीं है। आंग सान सू की जो थी वो इस समय बाहर भाग गई हैं देश छोड़ के, और इस समय वहां पे सेना का शासन चल रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई कॉरिडोर बनाया जाता है, तो खासकर बांग्लादेश की सेना का ये मानना है कि हम जानबूझकर अपने देश को गृह युद्ध में ढकेल देंगे, और ये बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन ये ब्लडी कॉरिडोर की घोषणा किसने की थी? ये देखिए, विदेश सलाहकार थे बांग्लादेश के ही, उन्होंने ही ये प्रस्ताव दिया था कि एक प्रकार का यहाँ पे हम ब्लडी कॉरिडोर बना सकते हैं। अब ये जो कॉक्स बाजार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं अभी फिलहाल, और इन पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता रहता है। रखाइन स्टेट की बात करें तो ये पूरा एरिया रखाइन स्टेट का ही है अभी, और इस एरिया को ही और इस कॉक्स बाजार वाले एरिया को मिला के बांग्लादेश और म्यांमार चाहते थे कि एक ऐसा जगह बना दिया जाए जहाँ पे लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, खासकर इस एरिया में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या ना हो। अब इसमें अमेरिका की भूमिका क्या है? अमेरिका भी चाहता है, और अमेरिका यूनुस सरकार पर ये प्रेशर भी बना रहा है कि यहाँ पे एक कॉरिडोर बना दिया जाए जिससे लोगों को आसानी हो जाए, उन पे ज्यादा अत्याचार ना किया जाए। वहां पे देखिए, अमेरिका के लोगों ने सेना के प्रमुख से भी मुलाकात की, लेकिन ये जो सेना प्रमुख है इस समय, वकार उज्जमान, इनसे ये जो वार्ता रही अमेरिका की, वो बिल्कुल नाकाम हो गई। और अभी फिलहाल 1-1 हो गया है फिलहाल यूनुस और वकार उज्जमान में, क्योंकि यूनुस चाहते थे कि ये कॉरिडोर बना दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल आर्मी वहां की ये बिल्कुल नहीं चाहती है। इसलिए यूनुस की मुश्किलें देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना था कि मोहम्मद यूनुस जो हैं, वो चाहते थे रिजाइन डालना, और वो चाहते थे कि मैं इस सत्ता से बिल्कुल हट जाऊं। लेकिन उनको जो ये शौक चढ़ा था ना कि प्रधानमंत्री बनना है, अब उनके लिए समस्या बनती जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि चुनाव को टालिए आप, और सत्ता में बने रहने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आर्मी चाहती है कि एक सही समय पे इलेक्शन हो यहाँ पे, और उन पार्टियों को फिर से मौका मिले। लेकिन अभी देखिए, जो पिछली प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, वो देश से बाहर भाग गई हैं, लेकिन बाद में उनकी पार्टी जो थी उसको भी वहां पे इलीगल घोषित कर दिया गया है। तो अब वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ पाएगी। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में हो सकता है कुछ चीजें बेहतर हो सकें बांग्लादेश में, क्योंकि इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके आसपास जो छोटे छोटे देश है ना, उनमें स्टेबिलिटी बनी रहे। नहीं बनी रहेगी तो आने वाले समय में हमारे लिए समस्या हो जाएगी।